अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अब बेहतर हूँ, काफ़ी तबीयत बेहतर है, लेकिन बस अभी भी गले में दर्द है मेरे। और बस आपसे दुआ की दरख्वास्त है कि दुआ करें कि मेरा गला बहुत जल्दी अच्छा हो जाए। और आज मुझे ये नज़र आ गई थी शकरकंदी, मौसम की कोई भी सब्ज़ी हो, फल हो तो बहुत मज़ा देती है, बहुत अच्छा लगता है खाना उसको मौसम के हिसाब से। तो यहाँ मैं 1 किलो शकरकंदी ले आई थी और इनको अच्छी तरह पानी से धो लिया था। सारी मिट्टी इसकी गर सब साफ़ करके छन्नी में रख के थोड़ा खुशक किया। उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे। अच्छी तरह इनको अच्छी तरह आगे पीछे हर तरह से हमने ऑयल लगाना है इसको, ताकि ये चिकना हो जाए और ये जले नहीं जब हम इनको पकाएं तो। और ये चिपकेंगे भी नहीं देगची पे या कुकर में या तवे पे, आप जिस पे भी बनाएं। तो यहाँ मैं जो आज आपको बनाना सिखाऊंगी वो कुकर में बनाना सिखाऊंगी। तो कुकर में जो होता है, एक तो जल्दी बन जाता है और दूसरा ये कि बस फटाफट बन जाता है। जितनी दिल कर रहा होता है जल्दी खाने को, इतनी ही जल्दी आपके कुकर में ये तैयार हो जाता है। वरना तवे पे देगची में भी, आप कढ़ाई में भी रख के ढक्कन ढक के बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ मैंने कुकर का ही इस्तेमाल किया। पहले तो मैंने सोचा कढ़ाई या देगची में, मैंने सोचा नहीं, मुझे जल्दी खाना है, तलब ज़्यादा है, और इसलिए मैंने ये कुकर में इनको 2 टुकड़े करके, क्योंकि बड़े बड़े थे कुकर में नहीं आते, तो यहाँ मैंने इस तरह टुकड़े करके और सारे ही डाल दिए। तो यहाँ जितने भी आ सकते हैं आप डाल सकते हैं इसमें अपने कुकर के हिसाब से। और क्योंकि सारे गल जाएंगे, ये मत सोचेंगे ऊपर नीचे रखे हुए हैं तो नीचे के गल जाएंगे ऊपर के रह जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, सारे गल जाएंगे। कोई पानी कोई ऑयल डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। खाली ढक्कन लगाएं और इसका ये वेट रख दें और चूल्हा ऑन कर दें। शुरू में आपने 2 मिनट तक, 1 डेढ़ 2 मिनट तक बस आपने तेज़ आंच करनी है। फिर आपने हल्की दम वाली कंडीशन पे इसको, जैसे दम पे रखते हैं इस तरह रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट। तो यहाँ मैंने 20 से 25 मिनट के बाद जब ढक्कन खोला तो माशाल्लाह भाप खूब ठीक ठाक बनी हुई थी इसकी। और मैंने जब कांटे से इस तरह देखा तो सारे गल चुके थे, नीचे वाले भी और ऊपर वाले भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे गल चुके थे और बहुत जल्दी पक गए थे। मतलब जितनी देर चाय बनने में और तैयारी में लगी, इतनी देर में ये तैयार हो चुके थे। तो यहाँ मैंने ये गरम गरम प्लेट में निकाल लिए थे। देखिए अभी भी इनमें ऐसी गरम गरम भाप निकल रही है और बहुत फुकते हुए हैं ये इस टाइम, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है तो इनकी गर्माहट जो है वो बहुत अच्छी लग रही है। तो ये था आज कुकर में आपको बनाना सिखाना और बताना। तो मेरे तरीके से बनाए, मेरे अंदाज से बनाए, यकीन करें बहुत मज़ा आ जाएगा। और ये छिलके तो ऐसे उतर रहे थे, बिल्कुल हलवा हो चुके थे। देखिए इतना मुझे गर्म लगा कि मेरे हाथ से ही छूट गया। और इस तरह मैं आपको दिखाऊंगी, ये नीचे रख के अब काटूंगी इन्हें, क्योंकि बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा था कि मैं इनको थोड़ा सा ठंडा होने दूँ, फिर आपकी इसलिए आपकी वीडियो बनाऊँ। बस मैं चाह रही थी कि जल्दी से ये खुले, भाप निकले इसकी और मैं इसको खाना शुरू कर दूँ। तो इस तरह मैंने इनके ये टुकड़े कर लिए थे, जिस तरह शकरकंदी वाले टुकड़े करते हैं छिलकों के साथ ही। तो मैंने इस तरह इनके टुकड़े करके ऊपर इनके चाट मसाला डाल दें या नमक लाल मिर्च को मिक्स करके वो छिड़क दें इसके अंदर। नींबू पसंद है तो नींबू छिड़क दें। तो मैंने यहाँ खाली चाट मसाला हल्का सा डाला था, इस तरह कर लिया था। और इस तरह आप भी मज़े लें और मज़े से खाएं। गर्मा गर्म मौसम के हिसाब से सब्ज़ी फल इस्तेमाल करें, फ्रूट इस्तेमाल करें, यकीन करें बहुत फ़ायदा देते हैं जिस्म को। और ये मेरी शकरकंदी बस लाजवाब बन चुकी थी, बहुत बहुत ज़बरदस्त थी। और ये कह लें इतनी मीठी थी ये माशाल्लाह कि खाने में मज़ा आ गया था। गरम गरम खाने में ही मज़ा आ रहा था। ये दूसरी भी मैं आपको छील के दिखा रही हूँ, कितने आराम से इसके छिलके, ये देखें कितने आराम से उतर रहे हैं छिलके बिल्कुल। तो ये इतनी अच्छी गल गई है। 20 से 25 मिनट, बस ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम। तो इस तरह ये देखें, दूसरी भी देखें कैसे अभी भी धुआं निकल रहा है इनके अंदर से। तो ये थी आज की छोटी सी रेसिपी जो आपके साथ शेयर करनी थी।
और बहुत लाजवाब, बहुत मज़े के बने थे और फटाफट बनने वाले हैं। आप किलो 2 किलो कुकर में आराम से फटाफट 20 से 25 मिनट में बना सकते हैं। मेहमानों को खिला सकते हैं, घर वालों को खिला सकते हैं। तो ये थी आज की शकरकंदी की रेसिपी जो आपसे शेयर करनी थी। और मैंने भी पहली दफ़ा कुकर में बनाई है, वरना हमेशा मैं तवे पे रख के या देगची में रख के बनाती थी, काफ़ी टाइम लग जाता था। अचानक दिमाग में आई तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।